नमस्कार दोस्तों। योग हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है। वहीं सूर्य नमस्कार को योग की आत्मा कहा जाता है। सूर्य नमस्कार कई योगासनों का एक समूह होता है जो न केवल हमें फिजिकली फिट रखता है बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होता है। आजकल हर किसी के पास समय की कमी है। ऐसे में लोग कम समय में फिट रहने की तरकीब ढूंढा करते हैं। अगर आप भी कम समय में फिट रहना चाहते हैं तो सूर्य नमस्कार इसका सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। नियमित सूर्य नमस्कार करने के कई अद्भुत फायदे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूर्य नमस्कार करने के क्या क्या फायदे होते हैं और साथ ही ये भी जानेंगे कि सूर्य नमस्कार को कैसे करना चाहिए और इस दौरान हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी जरूरी होती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, सूर्य नमस्कार क्या होता है? तो सूर्य नमस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य को नमस्कार। यह एक योगाभ्यास है जिसमें 12 अलग अलग आसनों को क्रमवार तरीके से किया जाता है। दूसरा सवाल, सूर्य नमस्कार कब करना चाहिए? सूर्य नमस्कार सूर्योदय के समय करना बेहतर होता है, लेकिन अगर सुबह समय नहीं निकाल पाते हैं तो इसे शाम में सूर्यास्त के समय भी कर सकते हैं। अगर सुबह शाम समय नहीं मिल पा रहा है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार दिन में किसी भी समय इसे कर सकते हैं। हालांकि सूर्य नमस्कार करने के लिए पेट का खाली होना जरूरी है। सूर्य नमस्कार के कई प्रारूप होते हैं, लेकिन किसी एक प्रारूप को ही अपनाना चाहिए और उसका ही नियमित अभ्यास करना चाहिए। अगला सवाल, सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं? सूर्य नमस्कार में 12 चरणों वाला एक योगासन होता है जिसमें 8 अलग अलग आसन होते हैं। हम आपको ग्राफिक के माध्यम से जो 12 आसन बता रहे हैं उनमें से नीचे के 4 आसन ऊपर वाले ही हैं जिन्हें सूर्य नमस्कार की प्रक्रिया में अंत में विपरीत क्रम में दोहराया जाता है। आपकी स्क्रीन पर इस समय सूर्य नमस्कार के 12 आसन दिख रहे होंगे। इनमें से पहला है प्राणायामासन, दूसरा है हस्त उत्तानासन, तीसरा है पाद हस्तासन, चौथा है अश्व संचलासन, पांचवा है दंडासन, छठा होता है अष्टांग नमस्कार, सातवां होता है भुजंगासन, आठवां होता है पर्वतासन, नवां होता है अश्व संचलनासन, 10वां होता है पाद हस्तासन, 11वां हस्त उत्तानासन और 12वां प्राणायामासन। अगला सवाल, सूर्य नमस्कार स्वास्थ्य के लिए कैसे फायदेमंद होता है? तो सूर्य नमस्कार से हम अपनी ओवरऑल हेल्थ को दुरुस्त रख सकते हैं। ये हमारी सेहत के लिए कैसे फायदेमंद होता है, आइए इसे समझते हैं। सूर्य नमस्कार के 10 अद्भुत फायदे। पहला फायदा तो ये होता है कि हमारी मसल्स मजबूत होती है। दूसरा फायदा ये होता है कि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तीसरा, हमारी मेंटल हेल्थ दुरुस्त रहती है। और चौथा, हमारी पाचन क्रिया बेहतर होती है। पांचवा, हमारा वेट मेंटेन रहता है। छठवां, हमारी हार्ट हेल्थ दुरुस्त रहती है। सातवां, ध्यान केंद्रित करने में आसानी होती है। और आठवां, रेस्पिरेटरी सिस्टम दुरुस्त रहता है। नौवां, हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। और 10वां, हमारे हार्मोन संतुलित रहते हैं। क्या सूर्य नमस्कार करने से पहले वार्म अप करना जरूरी है? सूर्य नमस्कार से पहले वार्म अप करना जरूरी होता है। इससे मसल्स की अकड़न खत्म होती है और शरीर में ब्लड फ्लो सही होता है। इससे योगाभ्यास करने में आसानी होती है। अगला सवाल, सूर्य नमस्कार कैसे करें? सूर्य नमस्कार में क्रम और सांस की अहम भूमिका होती है। इसे करने के लिए सबसे पहले समतल जमीन पर एक मैट बिछाइए। इसके बाद सूर्य नमस्कार के सभी आसन क्रमवार तरीके से थोड़ी थोड़ी देर तक कीजिए। इसे किस तरह से करना चाहिए, चलिए हम आपको एक एक आसन को करके बताते हैं। पहला है प्राणायामासन। इसको कैसे करें? सूर्य की तरफ चेहरा करके सीधे खड़े हो जाइए और दोनों पैरों को मिला लीजिए। कमर सीधी रखिए। अब सांस लेते हुए हाथों को सीने के पास ले जाइए और सांस को छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को मिलाकर प्रणाम की अवस्था को बनाइए। अगला, हस्त उत्तानासन। अब जानते हैं इसको कैसे किया जाता है। अब सांस अंदर लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और पीछे की ओर ले जाएं। सुनिश्चित करें कि इस समय आपके बाइसेप्स कानों के पास रहें। आप धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को कमर से पीछे की ओर झुकाइए। अगला है पाद हस्तासन। इसको करने के लिए अब सांस को बाहर की ओर छोड़ते हुए कमर से धड़ वाले हिस्से को आगे की ओर मोड़ते हुए नीचे की ओर झुकाइए। इसके बाद हाथों से पैरों की उंगलियों को छुएं। इस समय आपका सिर घुटनों से मिला होना चाहिए। अगला, अश्व संचालनासन। इसको करने के लिए सांस लेते हुए जितना संभव हो दाहिना पैर पीछे की ओर ले जाएं। घुटने को जमीन से टच कराएं। अब दूसरे पैर को घुटने से मोड़ते हुए दोनों हथेलियों के बीच जमीन पर सीधा रखें। इसके बाद दृष्टि को ऊपर की ओर ले जाएं। अगला है दंडासन। इसको करने के लिए सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों और पैरों को सीधी लाइन में रखें और पुशअप की पोजीशन में आ जाएं। अगला है अष्टांग नमस्कार।
इसको करने के लिए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपनी हथेलियों, सीने, घुटनों और पैरों को जमीन से मिलाएं। इस दौरान अपने कूल्हे को पीछे की ओर ऊपर उठाएं। इस अवस्था में थोड़ी देर तक रहें और सांस को रोकें। अगला है भुजंगासन। इस आसन को कोबरा पोज भी कहा जाता है। सांस लेते हुए इस आसन में हथेलियों को जमीन पर रखकर कमर को जमीन से मिलाते हुए सिर और धड़ को आसमान की ओर जितना हो सके उतना उठाएं। अगला है पर्वतासन। पर्वतासन का मतलब है एक ऐसा आसन जिसमें शरीर की स्थिति पर्वत के जैसी दिखाई देती हो। इसे माउंटेन पोज भी कहा जाता है। इसके लिए पुशअप की पोजीशन में आकर अपने कूल्हे को ऊपर की ओर उठाएं। सांस छोड़ते हुए कंधों को सीधा रखें और सिर को अंदर की तरफ रखें। इसके बाद अश्व संचलनासन, पादहस्तासन, हस्त उत्तानासन और प्रणामासन, इन चारों आसनों को फिर से विपरीत क्रम में दोहराया जाता है। इस तरह आपका सूर्य नमस्कार का एक क्रम पूरा होता है। अगला सवाल बनता है कि सूर्य नमस्कार करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी जरूरी होती हैं। तो सूर्य नमस्कार करते समय कुछ सावधानियां जो आपको बरतनी जरूरी हैं, उनमें से कुछ प्रमुख हैं। जैसे अगर संभव हो तो सूर्य नमस्कार को सुबह ताजी हवा में खाली पेट करें। सुबह सूर्य नमस्कार करते समय अपना मुंह पूर्व की ओर और शाम को पश्चिम की ओर रखें। सूर्य नमस्कार से पहले वार्म अप जरूर करें। शुरुआत में इसे धीरे धीरे करें और जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। इस योगाभ्यास को ढीले और आरामदायक कपड़ों में करें। एक भी आसन अधूरा न छोड़ें। योगासन करते समय नाक से ही सांस लेनी चाहिए और नाक से ही छोड़नी चाहिए। आपको मुंह से सांस नहीं लेनी है। झुकने वाले आसन करते समय सांस छोड़नी चाहिए और ऊपर उठते समय सांस अंदर लेनी चाहिए। सूर्य नमस्कार करने के बाद थोड़ी देर रिलैक्स जरूर करें। अगर कोई हेल्थ इश्यू है तो सूर्य नमस्कार शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगला सवाल, सूर्य नमस्कार कितनी देर तक करना चाहिए। 12 बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना काफी माना जाता है। इसमें 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है। अगर रोजाना 12 बार सूर्य नमस्कार करते हैं तो कोई और आसन करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा लोग अपनी क्षमता और समय के अनुसार इसकी संख्या घटा बढ़ा सकते हैं। अगला सवाल, सूर्य नमस्कार करने के बाद क्या करना चाहिए। तो सूर्य नमस्कार करने के बाद करीब 5 से 10 मिनट तक शवासन में लेट जाएं और शरीर को आराम दीजिए। बॉडी टेम्परेचर और हार्ट रेट सामान्य होने के बाद ही कोई दूसरा काम कीजिए। अगला सवाल, किन लोगों को सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए, जैसे कि जिन लोगों की कलाई में गंभीर चोट लगी होती है या जिनको हार्निया की समस्या है, उन्हें सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। जिनकी अभी हाल ही में कोई सर्जरी हुई है, उन्हें भी सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग हार्ट डिजीज या ब्लड प्रेशर से पीड़ित होते हैं, जिनको पीठ में कोई समस्या होती है या जिनके घुटने में दर्द होता है, उन्हें भी सूर्य नमस्कार करने से पहले अपने योग शिक्षक से सलाह ले लेनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सूर्य नमस्कार के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही वीडियो से आप जितना लाभ उठाना चाहते हैं आप जरूर उठाएं और अगर संभव हो तो सूर्य नमस्कार जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।